हेलो एवरीवन। सो डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। क्वांट में मैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। आज मैंने लिए 2017 के क्वेश्चंस। ओके, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये सी सेट 2017 में पूछा गया, बट ये क्वेश्चन जो है इसकी आंसर ऑप्शंस में कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं थी। मैं अभी बताता हूं था क्या है। ये रॉन्ग था, मतलब इसकी आंसर ऑप्शंस प्रॉपर नहीं थी। इसमें जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था वो अलग था। ओके, बट बहुत लोगों ने बहुत अपने सॉल्यूशंस में दिया हुआ है इसको कि 24 सेकंड को आंसर करेक्ट मान लिया, जबरदस्ती बना दिया है कि इसमें वो ऑप्शन नहीं थी। तो आपने वो चेंज नहीं करना, कंसेप्ट पे रहना है। कंसेप्ट क्या है कि अगर अ क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, तो 1 o'clock पे वो एक बार स्ट्राइक करती है, 2 o'clock पे वो दो बार स्ट्राइक करती है। तो जब दो बार स्ट्राइक करती है तो बीच में एक इंटरवल बनता है। हमेशा इंटरवल की लेंथ होती है, ना कि स्ट्राइक करने की। पॉइंट की कोई लेंथ नहीं मानते हम मैथ्स में। जैसे थ्राइस एट 3 o'clock, तो 3 o'clock पे तीन बार स्ट्राइक करेगी तो उसके बीच में दो इंटरवल होंगे, राइट। अगर एक्स टाइम का इंटरवल है तो दो बार स्ट्राइक करने में अगर उसको एक्स सेकंड लगते हैं, तो तीन बार स्ट्राइक करने में एक्स एंड एक्स 2x सेकंड लगेंगे। तो ऐसे ही अगर वो 5 o'clock पे पांच बार स्ट्राइक करेगी तो बीच में चार इंटरवल होंगे, तो 4x जो इंटरवल हो जाएंगे, xx का इंटरवल लगाऊं तो वो 12 सेकंड दे रखा है, राइट। इट टेक्स 12 सेकंड टू स्ट्राइक एट 5 o'clock। तो इसका मतलब x3 यानी कि एक इंटरवल 3 सेकंड का है। तो उसने कहा व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक 10 o'clock। 10 o'clock पे वो 9x 9 इंटरवल होंगे, तो 9x की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 3 यानी कि 27 सेकंड लगेंगे उसे, राइट। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए था 27 सेकंड। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 27 सेकंड, जो इन ऑप्शंस में था नहीं। तो आप इसको, मतलब ऐसा नहीं जबरदस्ती, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को देख के सी सेट ने पूछा था तो 24 सेकंड को जस्टिफाई कर दिया कि 5 स्ट्राइक करने में अगर 12 सेकंड लगते हैं तो 10 स्ट्राइक करने में 24 सेकंड लगेंगे। तो उससे आपके सारे इंटरवल वाले क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, राइट। इंटरवल के क्वेश्चंस का कंसेप्ट ही ये होता है। ये इंटरवल का क्वेश्चन है आपका, प्रॉपर इजी वर्डिंग में आता है ये क्वेश्चन, राइट। कुछ और वर्डिंग्स होती है, बट ये क्लॉक की जो ये वर्डिंग होती है यही होती है। और इसमें आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 27 सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे है सर्टन 3 डिजिट नंबर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट। ओके, द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ओके, देख लेते हैं। द नंबर और रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब जरा इसको देखते हैं। पहली बात, अगर कोई नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है, सपोज मैं यहां पे एक नंबर ले लेता हूं, 3 डिजिट का नंबर ABC है, राइट। एक्चुअली ABC लिखते हैं, उसका वैल्यू हो जाती है क्योंकि A 100th प्लेस पे है और B 10th प्लेस पे है और C, तो उसकी वैल्यू ये है। इसकी वैल्यू जो ऐसे लिख देते हैं हम, उसकी वैल्यू है 100A प्लस 10B प्लस C, राइट। अब ये कह रहा है कि ये एक 7 का मल्टीपल है, ये एक 7 का मल्टीपल है। ओके, 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 का मल्टीपल है। अगर इसको रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स कर दें तो बनेगा CBA, तो वो बन जाएगा 100C प्लस 10B प्लस A, ऐसा बन जाएगा। वो भी कह रहा है कि 7 का मल्टीपल है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो उसमें B कट जाएगा। अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूं तो ये बन जाएगा 100A माइनस A 99A माइनस 99C। तो अगर ये 7 का मल्टीपल है, राइट, क्योंकि ये 7 के मल्टीपल में से 7 का मल्टीपल माइनस करो तो 7 का मल्टीपल आएगा। तो यहां पे ये आ रहा है 99 इंटू A माइनस C। तो अगर ये 7 का मल्टीपल है लेट से, ओके, तो यानी कि ये जो A माइनस C है ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 99 तो 7 का मल्टीपल है नहीं। तो A माइनस C 7 का मल्टीपल कब हो सकता है, राइट। तो A माइनस C को अगर 7 का मल्टीपल बनाना है तो कैन आई राइट 8 माइनस 1 7 का मल्टीपल होगा,
होगा ना, 8 माइनस 1 7 का मल्टीपल होगा। मुझे सिर्फ 3 डिजिट नंबर एक कंसीडर करना था, रिवर्स करके 3 डिजिट बनेगा ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब मैं 7 और 0 भी ले सकता था, C को मैं 0 ले सकता था, राइट, 7 और 0 ले सकता था, 8 और 1 ले सकता था, राइट, 9 और 2 भी ले सकता था। ऐसा पॉसिबल है ना? ओके, अगर ये ऐसा होगा तो मेरा 7 का मल्टीपल वो बन सकता है, राइट। अब अगर ये 700 की लाइन में है, राइट, यहां, तो 7 का मल्टीपल कौन सा बन सकता है, राइट। मैं अगर रिवर्स करूंगा तो ये ठीक है, रिवर्स करूंगा वो 99 इंटू, अब अगर मैं a माइनस सी को 7 ले रहा हूं, तो वैसे तो a माइनस सी अगर मैं 7 ले रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, बट प्रोडक्ट नहीं चाहिए मुझे। चलो a माइनस सी में मुझे 7 चाहिए और b कुछ भी हो, बट ऊपर वाला नंबर भी 7 का मल्टीपल बनाने के लिए, अब जरा देखो जरा कि अगर ये 7 हो और ये 0 हो, यहां कुछ नंबर हो, राइट, ये ना, अगर यहां पे कुछ हो तो ये 7 का मल्टीपल बने। अब ये 700 है, तो यहां पे अगर 7 का मल्टीपल बनेगा तो 10 20 30 40 ये तो बनेंगे नहीं, तो 770 बनेगा। बट उसने कहा था ये क्या है, डिजिट्स जो है डिफरेंट है, तो इसका मतलब 7 यहां 700 या 770 बन सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो मुझे लेना नहीं है, डिजिट अलग अलग होने चाहिए, तो 70 वाला केस गया। अगर मैं 8 और 1 लेता हूं, राइट, तो यहां पे 1 के साथ में लास्ट में 7 का मल्टीपल जो आएगा, तो यहां पे देखो 801 पे बनता है क्या, मैं वैसे चेक कर लेता हूं, 801 पे बनता है क्या, 777 हो जाएगा, 31 बनता नहीं, राइट। 811 होगा तो 77 हो जाएगा, 41 नहीं बनता, 51 नहीं बनता, 61 नहीं बनता, 71 नहीं बनता, 81 नहीं बनता, 91 बनेगा, मतलब 861 पे आएगा। देखो 7 इंटू 14 हो जाएगा 80, 7 इंटू 12 84 हो जाएगा, 21 ये पूरा हो जाएगा 7 का मल्टीपल। तो 861 एक पॉसिबल आंसर था, राइट, 861 एक पॉसिबल आंसर था। तो उसने तो ये कहा था ना कि ये नंबर अगर 861 मेरा 7 का मल्टीपल है, राइट, तो इसका रिवर्स देखो 168 भी 7 का मल्टीपल है। ये 3 डिजिट नंबर तीनों डिफरेंट है, 7 का मल्टीपल है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर 861 भी हो सकता था, 168 भी हो सकता था, मतलब उसको रिवर्स करने से आ ही रहा है 7 का मल्टीपल, तो दोनों हो सकते थे, 861 भी 168 भी, दोनों पॉसिबल थे, राइट। और कोई 8 की लाइन में है नहीं। अब 9-2 करके देखूं तो 7 अगर मैं यहां से लेके चलूं कि 770 84 तक हो जाएगा, तो 62 तो है नहीं, 72 82 92 102, राइट। मैं वैसे 7 का मल्टीपल देख रहा हूं, कहां पे आएगा 7 का मल्टीपल, 112 पे जाके आ जाएगा, यानी कि 6 से 112 5 962 पे आएगा। देखना जरा, 7 इंटू नहीं 62 नहीं 952 पे आ जाए, 952, 7 इंटू 30 91 42 952 पे आ जाएगा। मतलब आपको चेक करना है, तो 952 पे आ जाएगा, तो उसका उल्टा 259 भी 7 का मल्टीपल होगा, ये आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो 861 और 168, पहले तो मुझे यह पता लग गया कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 7 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। a माइनस सी अगर 7 का मल्टीपल होगा तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट में डिफरेंस 7 का होना चाहिए। 0 का डिफरेंस तो ले नहीं सकता, वो सेम हो जाएंगे, डिजिट सेम नहीं लेने, तो 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाके वो कंडीशन पूरी होगी कि रिवर्स नंबर भी 7 का मल्टीपल बने, राइट, जो हमने ऊपर सॉल्व किया। तो ये वाला केस, दो ही केसेस थे हमारे पास, 8-1 या 9-2, उसमें कौन सा नंबर बनता है वो मैंने चेक कर लिया, राइट। बनता है कि मल्टीपल नंबर नहीं बनते, तो इसका मतलब 4 पॉसिबल केसेस थे जिसमें ये ट्रू था, राइट। 861, 168, 952 एंड 259, इन चारों में से कोई भी नंबर ओरिजिनल नंबर ले लो 3 डिजिट का,
उसका रिवर्स भी आएगा, तो उसका रिवर्स 861 का रिवर्स 168 हो जाएगा, 168 का रिवर्स 861 हो जाएगा, 952 का रिवर्स 259, 259 का रिवर्स 952। ये सारे 7 के मल्टीपल बनेंगे, तीनों अलग डिजिट है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, राइट? ओके, तो 4 वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, there are 4 horizontal and 4 vertical lines parallel and equidistant to one another। तो 4 horizontal lines है और 4 vertical lines है, ठीक है, पैरेलल है एक दूसरे के और डिफरेंस भी इक्विडिस्टेंट है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म? तो सिंपल होता है ना, 4 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में से कोई 2 लाइन ले लो और कोई वर्टिकल में से कोई 2 लाइन ले लो, तो 2 लाइन कोई भी सिलेक्ट करोगे तो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जरूर बनेगा। तो 4c2 इंटू 4c2 आ जाएगा 4 इंटू 3/2 इंटू 4 इंटू 3/2, 4 इंटू 3/2 होता है अपना 6, 12/2, तो ये भी 6 आ जाएगा, 6 इंटू 6 36, राइट? क्या होगा, आपने कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट की, सपोज ये वाली लाइन सिलेक्ट कर ली और ये वाली, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल, लेट्स से ये वाली और ये वाली, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक रेक्टेंगल जरूर बनेगा। देखो ये और ये, तो कोई भी 2 लाइन हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल सिलेक्ट करोगे वो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जरूर बनाएंगी। तो इसका मतलब 4c2 इंटू 4c2 ले लो, 4 में से 2 लाइन को यहां से, 4 में से 2 लाइन को, तो 4c2 इंटू 4c2 36 आ जाएगा, राइट? ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ। There are 13 2-digit consecutive odd numbers if 39 is the mean of the first 5। Okay, first 5, तो मीन कैसे आता है फर्स्ट 5 का? 39, 2 नंबर उससे नीचे ऑड नंबर रखो, ऑड नंबर से ना 2 नंबर उससे ऊपर रख लो, तो ये 5 नंबर ऑड नंबर ऐसे हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जिसका मीन है 39। बट ये कह रहा है कि ये फर्स्ट 5 का है, तो ये पहले 5 है, तो उसके बाद वाले 8 और लेने हैं, राइट? तो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 13? जब आप टोटल 13 लोगे तो उसमें से 6 + 6 12 1, यानी कि 7th नंबर जो आएगा, ये 5 हो गए, यहां 6th आएगा 45, 7th आएगा 47, तो 47 सबका मीन हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। क्यों? 46 से नीचे ये 6 नंबर हो गए, 46 के आगे भी 6 नंबर होंगे, 47 मिडिल में आ जाएगा 13th नंबर, 6 6 12 and 1 13, टोटल 13 नंबर होंगे, मिडिल में 47 आएगा, मिडिल नंबर इज द मीन, राइट? तो पहले 5 तो थे जिसमें 39 मिडिल नंबर था, तो पहले 5 मिल गए, उसके बाद 6th 7th मिल गया, तो 7 के बाद 6 बाकी लिखो ना लिखो, 7th नंबर तो 47 होगा, वो मीन होगा। 13 लिखोगे, 13 नंबर कंसेक्यूटिव, उसमें से 7th नंबर मिडिल नंबर, वो मीन हो जाएगा। तो 47 विल बी द मीन ऑफ ऑल द 13 नंबर्स, राइट? चलो, ये हमारा सक्षम CSAT कोर्स जो कंप्लीट कोर्स है, जिसमें सारी क्लासेस, असाइनमेंट, हर क्लास के साथ PDF असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, उसका डिस्कशन, टेलीग्राम ग्रुप पे आप डाउट्स ले सकते हैं, लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन भी, और टॉपिक वाइज टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट, कंप्लीट पैकेज है, राइट? एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो आप ये कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।